Hello everyone, welcome to Poetic Pilot Academy. I am Captain Mohit Tewatia and I am here to solve all your aviation queries. आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कॉस्टिंग के बारे में. कॉस्टिंग ऑफ बिकमिंग अ पायलट इन इंडिया. आपने अलग अलग वीडियोस में देखा होगा, मैंने कॉस्ट आपको बताया हुआ है अलग अलग चीज का, बट इस वीडियो में स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्पेशली वैसे पेरेंट्स के लिए या फिर हु आर सेल्फ स्पॉन्सरिंग, बेसिकली फंडिंग का बात करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टिल द टाइम यू ज्वाइन द एयरलाइंस और इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द एयरलाइंस, मतलब जब तक भी आपको जो जो पैसे आपकी जेब से जाने हैं, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो आपको एक अपना आइडिया रहेगा कि आपको कितना बजट अरेंज करना है बेसिकली पायलट ट्रेनिंग के लिए. फर्स्ट स्टेप होता है आपका एक ईजीसीए पे आईडी बनाते हो. आप ईजीसीए की आईडी इज कंप्लीटली फ्री. उसके बाद आप कराते हो क्लास 2 मेडिकल्स. अब क्लास 2 मेडिकल्स के जो चार्जेस हैं वो 8 to 10,000 के आसपास होते हैं, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर, सिटी टू सिटी. क्लास 2 मेडिकल्स के बाद आता है आपका क्लास 1 मेडिकल्स. क्लास 1 मेडिकल के भी सिमिलर चार्जेस होते हैं 8 to 10,000. सो ये क्लास 1 मेडिकल जो है वो एएफसी में या फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होता है. प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, अप टू 20,000 तक पहुंच जाता है. अदरवाइज 8 to 10,000 इसके चार्जेस होते हैं. नेक्स्ट दो पार्ट में आपकी पायलट ट्रेनिंग डिवाइडेड है. एक तो रिटन एग्जामिनेशंस, दूसरा आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग होती है. रिटन एग्जामिनेशंस में आपकी क्या कॉस्टिंग आती है? रिटन एग्जामिनेशंस में आपकी ग्राउंड क्लासेस की कॉस्टिंग आती है. पहले ग्राउंड क्लासेस जो है वो आपकी एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 lakhs का चार्जेस आता है इसमें आपको, डिपेंडिंग ऑन अकेडमी टू अकेडमी, कहाँ पे आपने ज्वाइन किया है. कुछ अकेडमी से कम भी हो सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं. उसके बाद आप लिखते हो डीजीसीए के रिटन एग्जामिनेशंस. डीजीसीए की रिटन एग्जामिनेशंस की कॉस्ट जो है वो आती है एनीवेयर बिटवीन 15 to 20,000 फॉर ऑल द एग्जाम्स. आपके एक बार एग्जाम्स आर आउट ऑफ द वे, देन यू डू दी फ्लाइट ट्रेनिंग. इस वीडियो में हम इंडिया में फ्लाइट ट्रेनिंग की बात करेंगे. सिर्फ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको अलग अलग कंट्रीज की फ्लाइट ट्रेनिंग के कॉस्ट भी बताऊंगा. तो इस वीडियो में सिर्फ इंडिया की फ्लाइट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं. तो इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है एनीवेयर फ्रॉम 45 लाख से अप टू 55 लाख इंडिया में वेरी कर जाती है. तो आप एवरेज फिगर जो भी लेके चल सकते हो वो 50 लाख आप लेके चल सकते हो फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग, विच डज नॉट इंक्लूड अकोमोडेशन. वहाँ पे अकोमोडेशन, आप ये जितने भी फ्लाइट स्कूल्स हैं सब छोटे छोटे सिटीज़ में है, तो 10 से 15,000 पर महीने में आपको आराम से वहाँ पे फ्लैट मिल जाते हैं. बट ये आपके फ्लाइट ट्रेनिंग कॉस्ट है सिर्फ. सो ये जो फीस है इसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें बेसिकली आपके 185 आवर्स ऑफ सिंगल इंजन फ्लाइट ट्रेनिंग, 15 आवर्स ऑफ मल्टी इंजन फ्लाइट ट्रेनिंग और 20 hours of flight simulator plus all the documentation that is required. So once you have completed all this, your written examinations are done, your flight training is done, then you submit your documentation to DGCA. उसके चार्जेस जो हैं वो 20 to 25,000 उसके चार्जेस होते हैं, and then you get a pilot's license. अब आगे क्या कॉस्टिंग है, डिपेंडिंग ऑन विच पाथ यू टेक. अब पाथ्स जो है उसकी मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास सीपीएल के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या क्या कर सकते हो. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड वांट टू जॉइन दी एयरलाइंस टू बिकम अ पायलट. सो अब आप क्या करते हो, अब आप एयरलाइंस के रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो. अब ये तैयारी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो. कई लोग इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरिट बेस्ड एग्जाम होता है. सो अब इसमें जो चार्जेस हैं वो एनीवेयर अकेडमी टू अकेडमी 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में चार्जेस वेरी करते हैं. एयरलाइन कम विद अ वैकेंसी, उनका एग्जाम लिखने के जो चार्जेस हैं वो वेरी फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन. कुछ एयरलाइन कोई भी चार्ज नहीं करती, कुछ एयरलाइन अप टू 30 to 40,000 चार्ज कर लेती हैं आपको इस रिटन एग्जामिनेशन के लिए. तो ये भी आप अपने कॉस्ट में ऐड कर सकते हो. वंस यू हैव क्लियर्ड दैट पर्टिकुलर एयरलाइंस रिटन एग्जाम, यू ज्वाइन दैट एयरलाइन. अब ज्वाइनिंग के बाद में भी यू हैव टू पे दैट एयरलाइन. देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो कितना है वो देखते हैं. तो दैट इज टाइप रेटिंग कॉस्ट. टाइप रेटिंग आपको अलग से वीडियो में भी बताया हुआ मैंने, टाइप रेटिंग क्या चीज़ है. सो इसका कॉस्ट इज 15 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. कोई भी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट हो, चाहे बोइंग हो, एयरबस हो, एटीआर हो, अप्रॉक्सीमेट चार्जेस आर 15 lakhs फॉर अ टाइप रेटिंग. अब कई सिनेरियोज में आप ये टाइप रेटिंग जॉब लगने के बाद करते हो एयरलाइन में, और कई सिनेरियोज में आप ये जॉब लगने से पहले करते हो. बट इवेंचुअली यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट दोनों ही पीरियड में, आप पहले कर रहे हो चाहे बाद में कर रहे हो, 15 lakhs ही रहेगी और वो आपको ही पे करनी है. तो ये आप अपने बजट में ऐड कर दो. सो वंस दिस टाइप रेटिंग इज डन, अब आप करते हो लाइन ट्रेनिंग. और ये लाइन ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है ये वेरी करता है एयरलाइन टू एयरलाइन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. कुछ एयरलाइन इस लाइन ट्रेनिंग के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करती हैं, और कुछ एयरलाइन अप टू अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs तक आपको चार्ज करती है इस लाइन ट्रेनिंग के लिए. तो ये
मैक्सिमम नंबर अभी के लिए हम लेके चलते हैं 10 lakhs इस लाइन ट्रेनिंग के लिए. वंस दिस इज डन, नाउ यू हैव पेड इनफ टू द एयरलाइन. काफ़ी पे कर चुके हो आप स्टार्टिंग से लेके मेडिकल, कंप्यूटर नंबर, रिटन एग्जामिनेशन, फ्लाइट ट्रेनिंग, देन टाइप रेटिंग एंड लाइन ट्रेनिंग एंड अकोमोडेशन और फूड इसके अलावा है आपका. और जो आपके लाइसेंसिंग की एप्लीकेशन फी थी, रिटन एग्जामिनेशन की फी थी, ये सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आपके लिए. इसके अलावा कोई आपके एज सच हिडन चार्जेस नहीं होते इसमें. मैक्स टू मैक्स इसमें हम 1-1.5 लाख ऐड कर सकते हैं. तो कभी आपका कोई एक एग्ज़ाम टाइम पे नहीं पास हुआ, दोबारा से आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ा, उसकी फ़ीस, या फ्लाइट ट्रेनिंग में आपका कोई एक छोटा कैलकुलेटर, CX3 कैलकुलेटर होता है, वो लेना होता है, 15,000 का वो होता है. सो ओवरऑल जो ये एडिशन होके यहाँ पे चार्जेस आया है, इसको आप मैक्सिमम साइड पे अगर इंडिया में फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे हो, यू कैन कीप इट टू 80 lakhs. मिनिमम साइड पे लेट्स से आपको एयरलाइन ट्रेनिंग नहीं पे करनी पड़ी अपनी पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए, तो आपके 10 लाख तो वहीं सेव हो गए. फ्लाइट स्कूल आपको चीपर मिल गया तो थोड़े 2-4 लाख वहाँ पे सेव हो सकते हैं. सो मिनिमम साइड पे आई वुड से 67-70 lakhs तक की आपकी कॉस्टिंग जाएगी इसमें. देर आर वेज टू रिड्यूस दिस कॉस्ट और इंक्रीज दिस कॉस्ट ऑल्सो बाय फ्लाइंग इन डिफरेंट कंट्रीज. सो एक कंट्री वाइज जो डिवीजन है आपका फ्लाइट ट्रेनिंग कॉस्ट का, वो मैंने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है आपके लिए कि कौन सी कंट्री आपको चूज करनी चाहिए फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, कौन सी कंट्री में आपकी पैसे की सेविंग होगी और कौन सी कंट्री में आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा कॉस्ट. ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज, ये जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है कन्वेंशनल प्रोग्राम की बताई है कि आप खुद ही करते हो सब कुछ. देर इज समथिंग कॉल्ड एज कैडेट प्रोग्राम. तो कैडेट प्रोग्राम के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, उसमें कॉस्टिंग कितनी जाती है, ऑब्वियसली इससे एक्सपेंसिव होती है, और विच प्रोग्राम टू चूज, कन्वेंशनल चूज करना है या कैडेट प्रोग्राम चूज करना है डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन सिनेरियो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है आपको. सो आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जो भी वीडियो आपके लिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है. सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में आओ, मेरे को बताओ, and I would definitely try to help you with the best information that I have. Okay, so best of luck. Bye bye. You can subscribe so that whatever video comes out, you will get the first notification. Best of luck.